प्लीज़ सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीलॉग है दिस इज़ अबाउट करवा चौथ शॉपिंग। तो आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मंडे मॉर्निंग है। स्माइली को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है, सो आई थॉट कि मैं आज आपको दिखाती हूँ कि इंडियन शॉप जो है वो यहाँ पे किस तरीके का सामान जो है उन पे रहता है। यहाँ पे मैं बस में जा रही हूँ एंड ये मेरे हाथ में बैंगल्स हैं जिसे कि मैं एक्सचेंज करवाने जा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड कल लेकर आए थे बट देन साइज़ का इशू था। जो शॉप है जिस शॉपिंग सेंटर में वो हमारे सबब से थोड़ा दूर है, 1 घंटा लग जाता है बाय बस ऑलमोस्ट जाने में। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ एंड मैं आपको इंडियन शॉप भी दिखा सकती हूँ व्हेन आई गो। ये देखिए, यहाँ पे ब्यूटीफुल हाउसेस हैं आसपास एंड परफेक्टली मैनिक्योर्ड गार्डन्स भी जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ इस एरिया में, आई हैवेंट सीन दिस साइड बिफोर। दिस इज़ ऑन द वेस्ट साइड। टारनीट जो है ये सबर्ब है, दिस सबर्ब इज़ टारनीट सबर्ब और ये वहाँ का शॉपिंग सेंटर है। और काफ़ी अच्छी और बड़ी इंडियन शॉप जो है वो इसमें थी एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो भी शॉप्स हैं यहाँ पे बिग शॉप्स हैं, कॉमन जो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं इस शॉपिंग सेंटर में। आई थॉट कि मैं भी देख कर आती हूँ कि हाउ डज़ द शॉपिंग सेंटर लुक्स लाइक। ये एंट्री पे ही सबसे पहले बार्बर शॉप है। एक दो लोग थे बार्बर शॉप में वेट कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं थे इस टाइम पे अंदर। बस बेसिकली जिन लोगों को वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदनी है, ये ग्रॉसरी मार्केट से वेजिटेबल्स लोग ले रहे थे। अंदर जाते ही मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी बेकरी देखी। वहाँ पे ये यमी डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट केक्स जो थे वो मिल रहे थे। दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है वो यहाँ पे देखा इस साइड पे। और इससे थोड़ा सा आगे जाके जो है वो इंडियन शॉप थी और ये एक चाइनीज़ फूड की शॉप है। एंड आफ्टर दिस ये यस यस करके इस शॉप का नाम है, यस यस इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, हर तरीके के जो भी फूड स्टफ्स हैं और हमारी कोई भी पूजा रिलेटेड जो भी आइटम्स रहती हैं वो भी सभी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी दालों का जो है वो सेक्शन है। काफ़ी बड़ी शॉप है ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब स्टॉक कलेक्शन है यहाँ। और ये फ्रोज़न आइटम्स हैं। ये फ्रोज़न पनीर हो गया, समोसे हो गए, पीज़, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, भिंडी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी अवेलेबल थी यहाँ पे। ऑल्दो ये सभी चीज़ें फ्रेश भी मिलती हैं एशियन ग्रॉसरी शॉप से। एंड देन इस साइड पे अचार जो है उसकी काफ़ी वैरायटी थी। इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड के काफ़ी सारे अचार, सॉसेस जो कि नॉर्मली हम इंडिया में यूज़ करते हैं, वो सभी सॉसेस, शरबत हो गए, वो सब मिलता है यहाँ पे। और ये साइड पे सभी पापड़ वगैरह, फ्राइम्स, पापड़, ये सभी चीज़ें थी। और हल्दीराम्स के नमकीन की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये मसाले हैं एमडीएच के, शान के, काफ़ी ज़्यादा रेंज में मसाले भी जो थे वो अवेलेबल थे। नॉर्मली हमारे सबर्ब में जो शॉप है वहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है मसालों की, पर इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी ये इन सब चीज़ों की। और ये ब्यूटी रिलेटेड, कॉस्मेटिक रिलेटेड स्टफ़ भी जो है वो भी अवेलेबल रहता है यहाँ। ये आप देख सकते हैं, ये बिंदियों के पत्ते हैं। एंड देन वैक्स करने की जो भी आइटम्स आती हैं, फेस वॉश, जो सब भी हमें इंडिया में ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो सभी यहाँ पे भी आती हैं। इवन ये ऑयल्स हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया एंड मेहंदी वगैरह और टूथपेस्ट, काफ़ी सारी आइटम्स जो हैं वो यहाँ मिलती हैं। फ्रोज़न में भी इवन मैकेन भी जो है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट होके आता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंडियन वैरायटी मिल जाती है हमें यहाँ चीज़ों की। और ये देखिए, ये फ्रोज़न पराठा रहता है।
और ये काफ़ी अच्छा रहता है कुक करने में, वेरी इजी। ये सारा करवा चौथ रिलेटेड रैक था। बैंगल्स की अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, और किड्स के लिए भी बैंगल्स थी, मेहंदी वगैरह, काजल, ये सारी चीज़ें भी जो हैं अवेलेबल थी। तो यहाँ से निकल के मैं बाहर आई और मुझे सामने दिखी ये गिफ्ट आइटम्स की शॉप, तो इसमें मैं चली गई। और यहाँ पे ये कैंडल होल्डर्स हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर, मैंने इनमें से एक लिया भी। और इसके अलावा ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, फ्रेम्स भी काफ़ी सुंदर थे। बट यहाँ इतना सामान अगर मैं ले भी लेती तो उठा के लेके जाना मुश्किल था। सो अच्छी गिफ्ट आइटम्स अवेलेबल थी इस शॉप पे। और ये सभी कार्ड्स की वैरायटी एंड शॉपिंग बैग्स। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई है सारी शॉपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही। तो ये सभी सामान जो मैंने लिया है ये तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि मास्क पहन के मैं इतना सारा नहीं बोल सकती। और मैं मेन हाईवे के पास अभी बस का वेट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि काफ़ी ज़्यादा रश है इस टाइम भी रोड पे। एंड शॉपिंग सेंटर के अंदर तो कुछ भी ज़्यादा लोग नहीं थे। सो मुझे यहाँ से मेरे एरिया में पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा अभी। एंड देन फिर बस स्माइली का स्कूल ओवर हो जाएगा। बाय दैट टाइम आई विल पिक हिम एंड गो होम। और फिर घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की यहाँ से। सो लकीली काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इंडियन शॉप से मिल गई करवा चौथ के फास्ट की। सो दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि इस सबब में ये जो शॉप थी इसमें आई हैड अ फेयर आइडिया कि काफ़ी सारा सामान जो है वो इंडियन फास्टिंग से रिलेटेड और जो भी ये पूजा से रिलेटेड वो सब भी मिल जाएगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे इंडियंस हैं, ऑल्दो हमारे एरिया में भी हैं, बट उस वाली शॉप में इतना सारा सामान अवेलेबल नहीं था और वो शॉप भी थोड़ी सी छोटी है। तो चलिए, लेट मी वेट फॉर द बस, और 5 मिनट्स में बस आ जाएगी। और फिर मैं रास्ते में या आई थिंक रास्ते में तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, बट यहाँ मैं रास्ते में मुझे कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है आपको दिखाने के लिए हाउसेस की। सो आई विल शो यू दैट सून। सो चलिए फिर मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में घर पहुँच के आपसे। वापस आ गई हूँ मैं घर पे, लंच भी कर लिया मैंने आने के बाद। सो आई थॉट कि बिफोर आई टेक सम रेस्ट मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि मैं करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो शॉप में क्या क्या अवेलेबिलिटी थी वो तो मैंने आपको दिखाया ही, ऑल्दो मैंने उनसे परमिशन ली बिकॉज इट वॉजंट अलाउड टू गो एंड डू अ शूटिंग देयर विदाउट टेकिंग परमिशन। सो लेट्स स्टार्ट कि आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई हैव बॉट। सो फर्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे करवा चौथ की बैंगल्स खरीदी हैं। सो यू कैन हैव अ क्लोजर व्यू ऑफ दिस। सो ये थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज कलर है एंड गोल्डन कलर का मिक्सचर है। तो काफी पसंद आई मुझे ये वाली बैंगल्स, और लकीली उनके पास मेरा साइज अवेलेबल था। क्योंकि व्हाट हैपेंड वाज दैट कि जो भी साइजेस थे वो थोड़े से छोटे साइजेस को थोड़ा बड़ा मार्क किया हुआ था, इसलिए पहले थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बट या दैट्स ओके, उसकी वजह से मुझे जाने को मिला एंड देन आई कैन सिलेक्ट व्हाट एवर आई लाइक। सो दिस इज वन सेट ऑफ बैंगल्स आई बॉट। एंड ये एक और सेट ऑफ बैंगल्स मैंने लिया है, ये ऑरेंज कलर में है। सो आई थॉट एक करवा चौथ के लिए काम आ जाएगी, एक आगे दिवाली भी है उसमें काम आ जाएगी। सो आई जस्ट बॉट दिस 2 बैंगल सेट। तो इनका जो प्राइस है, दिस वन इज $11 का ये सेट है, एंड ये वाला जो सेट है ये $13 का है। सो मुझे ये वाला सेट बहुत ही अच्छा लगा, मतलब यहाँ के हिसाब से, सिंस जो इसमें ये वर्क हुआ है स्टोन का एंड ऑल। सो नॉर्मली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी ये सब चीजें मिल जाएंगी। एंड आज मैं गई तो वो अभी करवा चौथ का सामान ओपन कर ही रहे थे। सो ये छन्नी भी जो है वो डेकोरेटिव छन्नी मैंने जो है वो ली वहां से, जिसे $7 की आई। उनके पास काफी किट्स भी बनी हुई थी। If you are watching me in Australia and you are staying anywhere nearby, you want to go, you can just check out that shop. So they were having all the proper kits, जिसके अंदर मिट्टी का वो करवा एंड डेकोरेटिव थाली सब कुछ रहता है। बट सिंस मुझे हम लोग उस तरीके से पूजा नहीं करते हैं मिट्टी के बर्तन में, सो आई जस्ट बॉट दिस छन्नी। सो नेक्स्ट जो है ये मैंने ली, ये मेहंदी की कोन्स जो है
आई टुक। तो मेहंदी पर्सन से आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपॉइंटमेंट ले लूं, बट देन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अपॉइंटमेंट से यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं स्टूडियो में, एंड देर आर फ्यू पीपल अराउंड दिस एरिया हु आर डूइंग दिस, बट आई थॉट कि ठीक है मैं लेकर रख लेती हूँ, सो इन केस यू नो अगर नहीं जाया जाता या उस एक पर्टिकुलर टाइम का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, सो आई कैन जस्ट डू इट माई सेल्फ। तो ये मैंने मेहंदी ऑयल लिया एक, एंड दिस इज मेहंदी कोन। तो ये नेहा हर्बल मेहंदी जो कि इंडिया में भी आती है, ये उसी के ही कोन्स हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट आई व्हाट वाज दिस, तो ये एक ग्लिटरी पैक है मेहंदी का। आई थॉट कि इसको मतलब स्टिक ऑन्स की जैसा है, आई कैन यूज दैट। और एक स्टेंसिल है, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज लगी मुझे। आई डोंट नो वेदर ये वर्क कितना करेगा, ये तो जिस दिन मैं लगाऊंगी उस दिन ही देखना पड़ेगा। बट देन ये स्टेंसिल देख सकते हैं आप कि इस तरीके से आप हाथ पे जो है वो रखिए, एंड देन यू कैन अप्लाई द मेहंदी, एंड ये डिजाइन आ जाएगा। सो लेट मी ट्राई एंड आई विल टेल यू। सो इसका प्राइस है $3.50, तो $3.50 फॉर दिस एंड $3.50 फॉर दिस, लाइक दिस। तो ये तो थी करवा चौथ की शॉपिंग, एंड देन फिर जब मैं बाहर आई तो आई जस्ट रिकॉर्डेड दैट क्लिप। जो शॉप मुझे दिखी थी जहां पे थोड़ा सा होम डेकोरेशन का सामान था, तो वहां से मैंने ये एक डायमंड पेंटिंग ली है। सो ये डायमंड पेंटिंग ये ड्रिल वाली रहती है। मैंने नॉर्मली काफी सारी बनाई है, मैंने आपसे कुछ पेंटिंग्स शेयर भी की थी मेरे जो होम टूर का जो वीडियो था। इन माय होम टूर वीडियो आई हैव शेयर 2-3 पेंटिंग्स विच आई हैव डन। सो दिस इज वन ऑफ दैट टाइप पेंटिंग्स ओनली। तो जब मैं बनाऊंगी आई विल शो यू। एक ऑलरेडी भी मैंने लगा रखी है, बट देन वो होम शिफ्टिंग के चक्कर में पूरी ही नहीं हो पाई, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग ड्रिल। तो मैंने यहाँ हॉलवे के लिए वो पेंटिंग स्टार्ट की थी, बट आई कुडंट फिनिश। तो ये जब मैं स्टार्ट करूंगी सो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि ये किस तरीके से बनती है, एंड व्हाट द फाइनल लुक कम। तो ये इस तरीके का जो डिजाइन पैटर्न है ये है, इसके ऊपर यू कैन सी। और एक चीज मैंने और खरीदी, बाकी तो सभी राशन का ही नॉर्मल सामान था, कुछ चिप्स बिस्किट नमकीन वो ही सब। एंड ये एक काफी अच्छा सा मुझे डेकोरेटिव कैंडल स्टैंड मिला। सो दिस इज फॉर एलईडी टी लाइट कैंडल्स जो आती हैं छोटी वाली, उनको डेकोरेट करने के लिए। सो आई बॉट इट फॉर दिवाली। एंड ये मेरा पीछे आप देख सकते हैं जो टेबल है, ये अभी मैंने मेन बेडरूम में रखा है। सभी डेकोरेटिव आइटम्स मोस्टली इसके ऊपर ही हैं, क्योंकि अभी बेडरूम का कुछ भी काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, सो ये सेटअप नहीं है। सो आई थॉट कि यहाँ पे लगाने के लिए दिवाली के टाइम पे इट विल बी अ गुड थिंग। और यहाँ पे जैसे ये विंडोज जब हम लोग ओपन कर देते हैं तो बाहर से काफी अच्छा व्यू आता है, एंड विजिबल भी रहता है थोड़ा थोड़ा। सो दिवाली के टाइम पे डेकोरेशन के लिए आई थॉट आई शुड बाय समथिंग लाइक दिस। तो ये काफी अच्छा एक डेकोरेटिव पीस मुझे वहां दिखाई दिया, विच आई लाइक। You can have a closer look. See, this is like this. So इसके अंदर 2 ही टी लाइट कैंडल्स जो हैं हम लोग लगा सकते हैं। So ये काफी अच्छा डेकोरेटिव प्यारा सा पीस लगा मुझे। इसमें और भी 1-2 पीसेस थे, आपने जो क्लिप मैंने आपसे शेयर की उसमें देखा होगा, बट आई लाइक दिस मच लिटिल बिट मोर, सो आई बॉट दिस। बहुत कंफ्यूजिंग था कि कौन सा ले। और ये देखिए ये बटरफ्लाइज जो है ये मुझे काफी अच्छी लगी इसमें, सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। सो यही कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने, क्योंकि एक बार ही घर से बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ शॉपिंग तो हो ही जाती है। ऑल्दो बाकी जो क्लोथ्स और बड़े रिटेल शॉप्स हैं वो तो क्लोज हैं। आई डोंट नो हाउ कम ये एक शॉप जो है मॉल में खुला था, मे बी दे हैव गॉट सम अलाउंस, बट या बाकी की जो शॉप्स हैं वो अभी 2nd से खुलेंगी। सो 2nd इज लाइक मंडे, कमिंग मंडे। सो टुडे इज मंडे, अगेन कमिंग मंडे खुलेंगी। सो दैट इज ऑल माई शॉपिंग फॉर टुडे। तो फिर से मिलेंगे हम एक न्यू व्लॉग के साथ। एंड अगर आप मेरी वीडियोस तक पहुंच पाते हैं, मेरे चैनल तक पहुंच पाते हैं, तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, अब मुझे करनी है कल वाली वीडियो की एडिटिंग, और कल वाली वीडियो है पूजा की, नवमी पूजा की। सो आई विल बी पोस्टिंग इट टुडे मोस्टली। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। सेफ रहिए, घर पे रहिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।